हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें से बताना है कौन सी करेक्ट है। तो एक से ज्यादा करेक्ट हो सकती है, मल्टीपल सेलेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स सरफेस एरिया। दूसरी स्टेटमेंट है कैटलिस्ट ऑपरेट्स बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट पाथ फॉर द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। Catalyst lowers the energy of activation of the forward direction without affecting the energy of activation of the backward direction. Catalyst does not affect the overall enthalpy change of the reaction. तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट ही रहेगा। कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज और कैटलिस्ट के बारे में ही हम बात करें, है ना। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ द रिएक्शन को ऑल्टर करता है ना। रेट ऑफ द रिएक्शन को ऑल्टर करता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो एक ऑल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं हेटेरोजेनस कैटलिस्ट की, तो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट कौन सा होता है, या हेटेरोजेनस कैटलिसिस क्या होता है। इसमें आपका जो रिएक्टेंट है और कैटलिस्ट जो आप डाल रहे हो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, दे आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फेज। ये डिफरेंट फेज में होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको देते हैं, राइट। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं 2CO2 कर दूं तो यहाँ पे 2CO हो जाएगा, तो 2 कार्बन दोनों साइड हो गए, 4 ऑक्सीजन दोनों साइड हो गए, तो ये भी एक गैस ही बनता है। लेकिन इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए हम जो यूज करते हैं कैटलिस्ट, वो होता है फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, जो कि सॉलिड स्टेट में है। तो ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये आपका गैसियस स्टेट में होता है, तो दोनों अलग फेज में है। तो ये हेटेरोजेनस कैटलिसिस का एक एग्जाम्पल आपके सामने है। अब अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिसिस की, तो वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा एफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि उतना ज्यादा आसानी से कैटलिसिस हो पाएगा। तो कैटलिस्ट को वर्क करने के लिए अगर ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है तो ज्यादा आसानी से कैटलिसिस हो पाता है। तो हमारी पहली वाली स्टेटमेंट जो कहती है एफिशिएंसी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स सरफेस एरिया, ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो चुकी है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट पाथवे। अच्छा, अब क्या होता है, अगर हम बात करते हैं ना एक्टिवेशन एनर्जी की, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि देखो, कोलिजन्स कब होती हैं, जब रिएक्टेंट पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स जब होती हैं। तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर द रिएक्टेंट्स, फॉर द कोलिजन्स, उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अगर हम लेते हैं एनर्जी, है ना, यहाँ पे हम ले लेते हैं एनर्जी, या फिर आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे हम लेते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी, तो ये आपका एक कर्व होता है ना। यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर मैं इसमें कैटलिस्ट डाल रही हूँ ना, तो या तो मेरा पाथवे ऐसा हो जाएगा या फिर मेरा पाथवे ऐसा हो जाएगा। डिपेंड करता है कि हम कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। अगर हम यूज कर रहे हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करने वाला है, तो ये आपकी ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी थी, है ना। लेकिन जब मैंने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई, ई ए डैश हो गया। लेकिन जब मैंने नेगेटिव कैटलिस्ट डाला तो ई ए डबल डैश हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई। तो ये कर क्या रहा है, कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड कर रहा है। मतलब पहले अगर वो रेड वाले से जा रहा था, तो कैटलिस्ट डालने की वजह से ये जो ब्लू डॉटेड लाइंस है, वो वाला पाथवे वो फॉलो करने वाला है। तो कैटलिस्ट ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है जो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम ऐसा कैटलिस्ट डाल रहे हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो चुकी है, राइट। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेटमेंट की, विच इज रिलेटेड टू अगेन कि जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट।
फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन विदाउट अफेक्टिंग द एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, ऐसा नहीं होता है, ओवरऑल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ही डिक्रीज होती है जब कैटलिस्ट जल रहा है तो, राइट। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के केस में नहीं है, डिपेंड करता है आपकी रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ से एंड हो रही है। मतलब अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो भी रिएक्टेंट बन सकता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन सकता है, तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन एज सच, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन की ही एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होती है क्योंकि रिएक्शन फास्टर होता है, चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे वो फॉरवर्ड हो। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। लास्ट में क्या है कि ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन पे चेंज नहीं आता, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका जो कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट जो है आपका वो सिर्फ काइनेटिक पैरामीटर्स को इफेक्ट करता है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को इफेक्ट नहीं करता, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को इफेक्ट नहीं करता, काइनेटिक पैरामीटर्स यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स जैसे कि एंथैल्पी हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, इन सबको ये इफेक्ट नहीं करता। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, सिर्फ ओवरऑल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, और एक्टिवेशन एनर्जी भी एक काइनेटिक पैरामीटर है, राइट। जबकि डेल्टा एच हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, गिब्स एनर्जी हो गया, ये सब थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी है। तो अगर हम फाइनल आंसर देखें कि हमारा कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, तो ऑप्शन ए, अगर आप देखो तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और डी, तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं जो हमारी करेक्ट हो जाएंगी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।